जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी रामबलियन में। हम आशा करते हैं कि आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा बना होगा। जिन लोगों का जैसा भी बना हो आज वो मिला लें और कमेंट में हमें बताएं कितने किसके सही हुए। और जो लोग पहली बार आए हैं वो चैनल कर लें सब्सक्राइब। तो आइए शुरू करते हैं समान अध्ययन से। समान अध्ययन का पहला ही पार्ट था हमारा। तो पहले क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप विशेषकर मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनता है। तो हमारा ए नंबर में है कोयला, बी में है जिंक और सी में है चांदी, डी में है जिप्सम। तो इसमें जो है जिप्सम हमारा बिल्कुल सही था। इसके बाद है आगे दूसरा, जलवायु स्मार्ट कृषि का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसमें ए नंबर सही है, उत्पादकता बढ़ाना तथा जो है हरित गृह गैसों को घटाना। हमने पहले से एक टिक लगा के रखे हैं, आपको सिर्फ मिलाना है अपना अपना। इसके बाद है तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मुर्गी की प्रजाति सबसे अधिक अंडा देने वाली मानी जाती है। तो ये लेगहॉर्न। इसके बाद भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। यह अनुच्छेद है आपका जो है बी नंबर में 25 से 28 में। इसके बाद है पाँचवा नंबर का हमारा, ये शंकर प्रजाति पूछी गई है। इसमें जो है किसकी किसकी शंकर प्रजाति है, ट्रिटिकेल। तो ये है गेहूं और राई की है, डी नंबर में हमारा आप सही हो गया। इसके बाद 6 नंबर में हमारा जो है कथन निष्कर्ष का दिया हुआ था, इसमें हमारा जो है ए नंबर सही था। ये सत्य है किंतु आर गलत है। इसी क्रम में जो है 7वें क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर सिल्का और जो है जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमारे सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट है। इसके बाद 8वें में आते हैं, जुगली करने वाले मवेशियों द्वारा जो है एंटेरिक फार्मेशन के जो है दौरान यानी कि कौन सी गैस उत्पादित होती है, यानी कि जुगली यानी कि जो मुंह जबड़ा चलता है जब उनका जो है, तो कौन सी गैस निकलती है। तो मीथेन निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अभिरक्षक है, 9 नंबर में। तो ये बी नंबर हमारा सही है, सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद 10वें नंबर में है, ऑरेंज इकोनॉमी मुख्य रूप से किस क्षेत्र को संदर्भित करती है। तो ये ए नंबर में सही हमारे रचनात्मक एवं सांस्कृतिक उद्योग को बिल्कुल करती है। इसके बाद आता है 11 नंबर में है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए ग्रामीण स्वच्छता नीति प्रारंभ की है। तो बी नंबर में उत्तर प्रदेश हमारा बिल्कुल सही था। इसके देश में कुल प्रयुक्त जल का जो है उच्चतम अनुपात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है, ये सिंचाई के क्षेत्र में है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन हमारा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी। तो 74% साक्षरता दर रही है। इसी क्रम में हम 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, दंत क्षय। दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है जब मुंह का पीएच मान कम हो जाता है, कितने से कम। तो 5.5 से कम जब होता है, सी नंबर में बिल्कुल सही। इसके बाद निम्नलिखित में से जो है विचार कीजिए तथा इन्हें सही कार्यक्रम सबसे पहले से आखिरी तक जो है व्यवस्थित कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा जो है, तो इसमें ए नंबर सही है। पहला हमारा आता है थर्ड, फिर फोर्थ, फिर पहला और फिर सेकंड। ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट है। इसके बाद इसी क्रम में जो है 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जो है संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, डी नंबर हमारे बिल्कुल सही। इसी क्रम में 17 नंबर में क्वेश्चन चलेंगे कि उस कूट का चुनाव कीजिए जो दिए गए वाक्य में अतिरिक्त स्थानों की पूर्ति करता है। तो इसमें हमारा ए नंबर सही था, जो पांडुरंग हेगड़े के साथ में जो है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि ऑपरेशन फ्लड को जो है के नाम से जाना जाता है। तो ये श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है, दूध से संबंधित थी। इसके बाद इसी क्रम में 19 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा जो है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहला समाचार पत्र कहाँ प्रारंभ किया गया था। तो बलिया में प्रारंभ किया गया था। इसी क्रम में 20 नंबर क्वेश्चन है, संसद में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब पारित किया गया था। तो 2005 में पारित किया गया था, सी नंबर बिल्कुल राइट है। इसके बाद है, जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में योगदान देने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो ये जल विद्युत ऊर्जा। इसके बाद है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिएगा। तो आपका इसमें जो है ए नंबर बिल्कुल सही है, 22 नंबर का ए और दो जो है दोनों बिल्कुल सही होते हैं, पहला और दूसरा। इसके बाद आपका आता है कि इस स्पेस लैब में जो है भारहीनता की जो है स्थिति कब होती है। तो निरंतर मुक्त पतन यानी कि गिरावट की अवस्था जब होती है तभी जो है होता है। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय था। तो ये कोलकाता था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यप्रणाली पर जो है संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के बाद प्रारंभ हुआ। तो यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं था। तो इसमें हमारा ए नंबर बिल्कुल सही सुमेलित नहीं था। राष्ट्रीय जैविक उत्पादक कार्यक्रम को लागू करने वाली नोडल एजेंसी, ये जो है सुमेलित नहीं था हमारा। इसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह
के पहले सत्याग्रही का नाम क्या था? तो ये विनोबा भावे थे। इसमें जो है सी नंबर राइट है बी। इसके बाद है जल तो जगत का सबसे बड़ा संघ है, तो आर्थ्रोपोडा संघ है, ए नंबर में दिया था, बिल्कुल सही था। इसके भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो ये कृषिगत एवं जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हमारी है। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन था हमारा जो है आज़ाद हिंद फौज का समर्थन किया था किसने? तो यह भारतीय स्वतंत्रता लीग ने किया था, बिल्कुल। भूगोल का पार्ट ऑप्शन में पहले से हमने लगाए हुए हैं टिक, जो है आपको सिर्फ मिलाना है अपना अपना। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित धाराओं में से कौन एक गर्म जलधारा नहीं है? तो इसमें सी नंबर हमारे लेब्राडोर धारा नहीं है। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन में है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये है सी नंबर वेगनर ने किया था। इसके बाद आगे है तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, भूगोल को मानव परिस्थिति किसी ने कहा? तो ये है व्हाइट और रेजन ने कहा था, ए नंबर बिल्कुल राइट है। इसके बाद है चौथा नंबर क्वेश्चन है वायु दाब सबसे कम होता है तो किस ऋतु में कम होता है? ए नंबर हमारे बिल्कुल सही है, ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम होता है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो इसमें हमारा डी नंबर बिल्कुल सही था, जो है आइसलैंड उत्पादन नहीं करता है, जर्मनी भी करता है, फ्रांस भी करता है, यूक्रेन भी करता है। इसी क्रम में हमारा छठवां क्वेश्चन है स्वच्छ जल में कौन से पादप व जीव जंतु द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता माने जाते हैं? कि हमारा इसमें जो है मेढक बिल्कुल सही है, हमारा डी नंबर बिल्कुल। इसके बाद आगे है सातवां नंबर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रमुख सिंचाई की नहर शारदा नहर का उद्गम जो है स्थल है, तो ये बनवासा है। इसके बाद आठवां नंबर में आता है निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो क्षोभ मंडल हमारी सबसे महत्वपूर्ण है, ये नंबर बिल्कुल सही है। इसके बाद उत्खात भूमि की विशेषता नहीं है, तो इसमें बालू के टीले, डी नंबर हमारी बिल्कुल सही है। इसका निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जन्मजात अश्वारोही कहलाती है? तो ये किर्गिज है, इसमें जो है किर्गिज होता है, किर्गिज लिख गया है। इसके बाद आपका है 11वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य देश नहीं है? तो इसमें चीन हमारा नहीं है, ये नंबर सही था। इसके बाद है मध्य अटलांटिक निम्नलिखित द्वीपों में से किससे होकर गुजरता है? तो ये है आइसलैंड से होकर गुजरता है। इसके बाद आगे आते हैं हमारा जो है क्वेश्चन नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है? तो ये हमारा जो है डी नंबर का सही है, अमरकंटक। इसके बाद शीर्ष दीवार शब्द संबंधित है, ये शार्क से संबंधित है। इसके बाद किस प्रकार की विद्युत जो है सारे देश हमारे देश में प्रथम स्थान पर रहती है? तो ये तापीय है, हमारी तापीय विद्युत, बी नंबर सही था। इसके बाद निम्न 16 नंबर है निम्नलिखित में से कौन भौगोलिकरण से ग्रेट निकोबार से सबसे ज़्यादा नज़दीक है? ये सुमात्रा द्वीप हमारा जो सबसे पास में पड़ता है। इसके बाद आगे बात करते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तरी अटलांटिक मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हमारे इसमें जो है ए भी सही हो सकता है और बी भी सही हो सकता है। ये बी में हमारे तो ए भी सही अब करवा सकता है और बी भी करवा सकता है। यह एक में दिया था संसार के व्यस्तम जल मार्गों में से एक है, ये भी हमारे हिसाब से सही है, और दूसरा जो दिए है ये भी कहीं तक हमारे हिसाब से सही है। तो आगे है 18 नंबर क्वेश्चन है घग्गर मुख्य एवं जो एकमात्र मौसमी नदी इनमें से किस राज्य से है? तो ये हरियाणा से, ए नंबर से है। इसके बाद मौसमी प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हमारे इसमें जो है ए नंबर बिल्कुल सही, बी नंबर बिल्कुल सही था। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन जो है बहुचक्रीय स्थलाकृति नहीं है? तो 20 नंबर में हमारा ए और डी ये दोनों हो सकते हैं, निक पॉइंट भी हो सकता है, समप्राय मैदान, ज़्यादातर चांसेस है समप्राय मैदान की। इसके बाद है भारत में जो है मुख्यतः पीठ मिट्टी पाई जाती है, तो ये केरल राज्य में पाई जाती है, बी नंबर बिल्कुल राइट। इसके बाद है 22 नंबर की बात करें निम्नलिखित युगों में से कौन से युग में जो है ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पना सिद्धांत का सही सुमेलित नहीं करता है? तो ये आपको बताना है गति सिद्धांत जो हमारी ये सही सुमेलित नहीं है, सी नंबर बिल्कुल सही है। इसके बाद गंधक युक्त जो है सोल्फा टारा धुआरा जो है स्थित है, तो यह इटली में है, ए नंबर सही था। इसके बाद आपका है कि 24 नंबर क्वेश्चन है सुमेलित करना था एक और बी से, तो इसमें हमारा ए नंबर बिल्कुल सही हो रहा था, जो है पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा, इसी क्रम में जो है आगे 25 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित महासागरों में से कौन मुसलमान से अधिक लाभता वाला है? तो यह है फारस की खाड़ी, सी नंबर बिल्कुल सही था। इसके बाद 26 नंबर की बात करते हैं जो है आगे, जैसे हिमालय की जो है अंतिम उत्पत्ति का वास्तविक समय क्या है? तो ये देखिए दोनों हमारे लगभग सही हो सकते हैं, 65 से 30 बिलियन वर्ष भी करवा सकता है और 65 से 40 भी करवा, 60 से 30 भी करवा सकता है और 65 भी करवा, यानी कि ए और सी हमारे दोनों हो सकते हैं। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो यह ग्रेनाइट नहीं थी, इसमें जो है बी नंबर बिल्कुल सही था। इसके बाद पुस्तक द अनटेबल अर्थ के लेखक कौन थे? तो ये है J.A. स्टीयर्स थे। इसके बाद डी नंबर सही था इसका जो है। इसके बाद है 29 में भारत में प्रथम रेल मार्ग जो है 1853 में जो है किन दो स्थानों के बीच बना था, ये चालू हुआ था? तो ये मुंबई और थाने के बीच में, डी नंबर बिल्कुल सही था। इसके बाद अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट के सहारे प्रभावित होने वाली ठंडी धारा कहलाती है, तो कनारी धारा के नाम से जानी जाती है, सी नंबर बिल्कुल सही था। इसके बाद निम्न में से कौन सा जो है राज्य पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए पहचाना नहीं जाता है? तो उत्तर प्रदेश हमारा बिल्कुल सही था, सी नंबर में। इसके बाद तड़ित झांझावाद संबंधित होते हैं, तो ये किससे संबंधित होते हैं? तो इसमें जो है सी नंबर में आता है हमारा कपासी वर्षा बादलों से बिल्कुल संबंधित था, सी नंबर से था। इसके बाद की जो है निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीपों के मूल निवासी थे? तो एशिया के थे ये। इसके बाद है 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि
क्षेत्रफल एवं जो है आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। डी नंबर में बिल्कुल सही था। इसके बाद आगे आते हैं हमारे 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बृहद वृत्त कहते हैं? तो ये है विषुवत रेखा को कहा जाता है। इसके बाद विश्व में जो है किस देश के कपास खनिज तेल का जो है सबसे बड़ा भंडार है? तो ये आपका आता है सऊदी अरब सबसे। इसके बाद है चक्रवात क्या है? तो ये है वायुमंडलीय विक्षोभ होते हैं। इसके भारी क्षमता के जो है डीजल रेल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? तो वाराणसी में बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे जो है वर्षा का एक रूप नहीं माना जाता है? तो कोयला को नहीं माना जाता है। ये नंबर बिल्कुल सही। इसके बाद है निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक जो है सबसे कठोर है? तो ये टोपाज। ये 41 नंबर क्वेश्चन है कि मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं और जो है कभी कभी जीव भौतिकी वातावरण के से निर्धारित होते हैं, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये नीतिवाद और नवनीतिवाद दोनों मिल जाते हैं कहीं कहीं देखने को। इसके बाद आगे है वायुमंडल के जो है निम्नलिखित मंडलों में से किसमें ओजोन गैस पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ए नंबर बिल्कुल सही था। इसके बाद है किसे जो है एंटीपेडिप्लेशन किस संकल्पना का जो प्रतिपादन किया था? तो ये L.C. किंग ने किया था। ए नंबर बिल्कुल सही था। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है? तो ये कांडला, इसमें डी नंबर बिल्कुल सही था। इसके बाद किसने कहा है कि प्रजातियां नस्ल को प्रकट नहीं करती हैं, ना कि सभ्यता को? ये है ग्रिफिथ टेलर ने कहा था। इसके वायुमंडल में जो है निम्नलिखित गैसों में किसका हिस्सा सबसे अधिक है? तो आर्गन का सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस देश की लंबाई उत्तर दक्षिण की दृष्टि से सबसे अधिक है? तो चिली है। इसके बाद है 48 नंबर को निम्न में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से जो है सीमा साझा नहीं करती है? तो ये उज्बेकिस्तान की है। ए नंबर बिल्कुल सही। 49 नंबर में आते हैं वह पर्वत जिसका निर्माण दो भ्रंशों के बीच उत्थान के कारण होता है उनको कहा जाता है? ये कहा जाता है ब्लॉक। बी नंबर बिल्कुल सही था। 50 नंबर में आता है ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी के संगम के बाद किस नाम से जानी जाती है? तो जमुना के नाम से जानी जाती है। बी नंबर बिल्कुल सही था। 51 नंबर में निम्नलिखित पठारों में से किसे अंतर पर्वतीय पठार माना जाता है? तिब्बत का पठार माना जाता है। ये नंबर बिल्कुल सही था। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन राज्य में हिल स्टेशन ऊटी स्थित है? तो ये ऊटी हमारी तमिलनाडु में स्थित है। ये नंबर बिल्कुल सही है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी गैस आगमन सौर विकिरण के लिए पारदर्शी एवं जो है निगमनात्मक स्थलीय विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ए नंबर बिल्कुल सही। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है इतिहास की जो है भौगोलिक धुरी की अवधारणा का प्रस्ताव किसने रखा था? ये है मैकेंडन ने रखा था। बी नंबर बिल्कुल सही। इसके बाद चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है। तो 55 नंबर हमारा ए नंबर सही था। इसमें जो है क्रम से लगाने की बात हो रही थी। फिर चौथा नंबर यानी कि ए हमारा बिल्कुल सही था। इसके बाद 56 में आते हैं हम जो है निम्न में से किसकी क्रिया के विसर्प का निर्माण होता है? तो यह प्रवाहित जल से हो जाता है। ए नंबर बिल्कुल सही था। 57 नंबर क्वेश्चन है जर्मनी का प्रसिद्ध जो है बंदरगाह हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो यह एल्बेक नदी पे। सी नंबर बिल्कुल सही। इसके बाद होमो इरेक्टस के जो है किस वंश के जो है जीवाश्म चीन में जो है प्राप्त हुए थे? तो ये है सी नंबर बिल्कुल सही था हमारा। इसके बाद है 59 नंबर का है हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित कारकों में से कौन एक जो है सूर्य ताप के विकिरण को प्रभावित नहीं करता है? तो यह देशांतर हमारा सी नंबर बिल्कुल सही था। इसके बाद आइसोडाफेन किसने प्रयोग किया था? तो ये है वेबर ने प्रयोग किया था। बिल्कुल बी नंबर बिल्कुल राइट। तो चलिए आइए अब देखते हैं नागरिक शास्त्र को। तो नागरिक शास्त्र में पहले क्वेश्चन था हमारा गांधी जी ने किस निम्न में से किस पुस्तक में आधुनिक सभ्यता की आलोचना की थी? तो इसमें हिंद स्वराज में की थी इन्होंने। ए नंबर बिल्कुल सही। इसके बाद बी नंबर क्वेश्चन है रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, यह कथन किसका है? तो सी नंबर में हमारा दिया था मैकाइवर, यही सही था इसमें जो। इसके बाद है निम्न में से किस में संज्ञानात्मक शासन नहीं है? तो यह फ्रांस में हमारा नहीं है, यही हमारा सही था। ए नंबर का जो पहले से टिक लगा दिए हैं हम पहले, अब मिलाते चलिएगा सिर्फ। इसके बाद है चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा डी बिल्कुल सही था जो है। इसके बाद आगे है 5वें नंबर में इसने कहा था राज्य एक ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूमि भाग में भौतिक बल के जो है विधि समझना प्रयोग के एक अधिकार का दावा करता है। तो यह मैक्स वेबर का था बिल्कुल जो है। बी नंबर बिल्कुल सही था। 6 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा कानून का स्रोत नहीं है? तो ये समितियां हमारी नहीं थी। इसके बाद 7वें नंबर में आते हैं किस वर्ष में सिक्किम भारत का अंग बना था? तो 1975 में बना था। सी नंबर बिल्कुल सही था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो ये भाग जो है डी नंबर का हमारा बिल्कुल सही था। इसके बाद आगे आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी जो है अध्यक्ष शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो ये है शक्ति का पृथक्करण। बिल्कुल सी नंबर बिल्कुल सही था। इसके बाद गांधी जी की मूलतः गुजराती में जो लिखी गई आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग को निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी में अनुवादित किया था? तो यानी कि महादेव देसाई ने किया था। बी नंबर बिल्कुल सही था। इसके बाद 11 नंबर का हमारा सी बिल्कुल सही से जो है मजिस्ट्रेट के रूप में जो है कलेक्टर का कर्तव्य है कि तो एक कानून एवं जो है व्यवस्था बनाए रखना, यही हमारा कर्तव्य है उनका। इसके बाद आगे है 12वां नंबर क्वेश्चन नीचे दिए गए संसदीय समितियों
की जो है सूची में से कौन सी स्थानीय समिति नहीं है, तो ये विशेषाधिकार समिति हमारी नहीं थी। ए नंबर बिल्कुल सही था। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन में है, किसने संप्रभुता को नागरिकों और प्रयोजनों पर प्रयुक्त की जाने वाली वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित कर नहीं होती है के रूप में परिभाषित किया था, तो ये किसने किया है, तो ये बोना ने किया था हमारे जो है। डी नंबर बिल्कुल सही हुआ था। इसके बाद है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो ये आयरलैंड से ली गई है। बी नंबर बिल्कुल सही था। इसके बाद है आपका है कि अवैध रूप से हिरासत में लिए गए जो है व्यक्ति की रिहाई के लिए जो है अदालत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रिट जारी किया जाता है, तो ए नंबर बिल्कुल सही था, बंदी प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। 16 नंबर में हमारा जो है द्विसदनात्मक विधायिका जो है वाले राज्य बताने थे, तो इसमें हमारे चारों थे, जिसमें से डी हमारे बिल्कुल सही था। ए हाँ 1 2 3 4 बिल्कुल सही थे, डी नंबर बिल्कुल। इसके बाद इसमें और भी कुछ राज्य हैं जो इसमें नहीं लिखे हुए हैं, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना तो है ही, लेकिन और भी हैं, यूपी भी साथ में आ जाता है। इसके बाद एक राज्य इतिहास की उत्पत्ति है, यह कथन जो है राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है, यह है विकासवादी सिद्धांत से संबंधित है। ए नंबर बिल्कुल सही है। इसके बाद 18 नंबर है, जनता पार्टी की सरकार में भारत के विदेश मंत्री कौन थे, तो यह है अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल सही है, बी नंबर में। इसके बाद किसने कहा था दबाव समूह अज्ञात राज्य, तो ये फाइनर ने कहा था। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की केंद्रीय विषय सूची का भाग नहीं है, तो यह पथ कर जो हमारा ये केंद्र का भाग नहीं था। इसके बाद सुख दुख गणना का जो प्रतिपादन किसने किया था, जर्मी बेंथम ने किया था। ए नंबर बिल्कुल सही था। 22 नंबर क्वेश्चन में है, स्वतंत्रता के बाद भारत की जो है विदेश नीति किसकी विचारधारा की निर्देशित थी, तो ये आपका है गुटनिरपेक्षता के आधार पर ही चली थी। सी नंबर बिल्कुल सही। इसके बाद संविधान राजनीतिक संस्थाओं की जो है मौलिक प्रणाली है, यह कथन किसका है, तो ब्राइस का कहना है। बी नंबर बिल्कुल सही था। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है विद्वान मार्क्स को जो है मुक्त समाज का शत्रु मानता है, तो कार्ल पॉपर मानता है। सी नंबर बिल्कुल सही था। इसके बाद है आगे जो है 25 नंबर क्वेश्चन, ए बिल्कुल सही था। इसमें जो है युग्म कौन सा सुमेलित नहीं था, तो ये हमारे यही सुमेलित नहीं था, क्योंकि हमारे 5 भाग जो है 9 में आता है पंचायत जो। इसके बाद आगे है 26 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील सिद्धांत नहीं है, तो ये इसमें जो है परमाणु हथियारों का प्रथम प्रयोग नहीं, यही हमारा इसमें जो है नहीं था, हमारा जो है बाकी जो तीनों थे। इसके बाद आगे बात करते हैं 27 नंबर की, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो मॉन्टेस्क्यू द्वारा किया गया था, ये बी नंबर बिल्कुल सही है। इसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रक्रिया वर्णित है, तो ये आपका जो है 54 नंबर बिल्कुल सही है, अनुच्छेद डी नंबर बिल्कुल सही। इसके बाद हाफ्स ने जो है किस पुस्तक में सामाजिक समझौता संबंधी अपने विचार व्यक्त किए थे, तो ये लेवियाथान में किया था। ए नंबर बिल्कुल सही। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कृति से जे एस मिल की नहीं है इसमें से, तो हमारी जो है डी नंबर बिल्कुल सही था, जो है यही नहीं थी हमारी जो। इसके बाद आगे 31 नंबर क्वेश्चन है आपका जो है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जो हमारा बी नंबर बिल्कुल सही। इसके बाद निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने 25 जून 1975 को आपातकाल लागू करने में वो घोषणा की थी, तो ये हमारी की थी फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने की थी, बी नंबर बिल्कुल सही। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा संविधान विश्व का जो है प्रथम लिखित संविधान माना जाता है, तो यूएसए का माना जाता है संविधान, बिल्कुल ठीक है, सी नंबर बिल्कुल राइट। इसके बाद किसने कहा था जो है दैवीय आधारित अधिकार, ऐतिहासिक अधिकार और प्राकृतिक अधिकार संविदात्मक और जो है अधिकार और संवैधानिक अधिकार जो है समान रूप से बकवास और निरार्थक है, तो ये बेंथम ने कहा था, हमारा जो है सी नंबर बिल्कुल सही। इसके बाद आपके बात करते हैं 35 नंबर की, पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था, तो 1954 में, बिल्कुल सही है, ए नंबर। इसके बाद दी मॉडर्न स्टेट के लेखक कौन है, तो मैकाइवर है, बी नंबर बिल्कुल सही है। 37 नंबर क्वेश्चन करता है कि ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक लास्की साहब हैं, बी नंबर बिल्कुल सही। किशन गंगा परियोजना पर जो है भारत का किस पड़ोसी देश के साथ जो है विवाद हुआ था, तो ये पाकिस्तान के साथ विवाद हुआ था, बिल्कुल डी नंबर सही है। इसके बाद आगे है 39 नंबर क्वेश्चन बात करता है कि रूसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें जो है हमारा रूसो देखिए कहता है पहले में कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है पर वह सब जगह जो है जंजीरों से झगड़ा है, बिल्कुल सही है। दूसरे में कह रहा है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता, तो ये भी उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, तो ये सी नंबर हमारा बिल्कुल सही है, ए और दोनों सही है इसमें जो सी नंबर। इसके बाद है पुस्तक है हमारी जो है न्याय का सिद्धांत, लिखा था किसने, तो ये जॉन रॉस ने लिखा था, हमारा डी नंबर बिल्कुल सही। 41 में आता है शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, तो ये हुआ था किसके द्वारा बीच में, तो ये हुआ था इंदिरा गांधी व जो है जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था, सी नंबर बिल्कुल सही। इसके बाद आपका है कि 42 नंबर क्वेश्चन है अलिखित संविधान का सर्वोच्च उदाहरण कौन सा देश है, तो यह है ब्रिटेन है, हमारा सी नंबर बिल्कुल सही। आगे आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है, तो जर्नी बेंथम हमारे उपयोगितावाद के थे, इसीलिए इसको हमारा सही करवा लिया गया, सी नंबर बिल्कुल सही है। इसके बाद कारगिल युद्ध जो है कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था, ए नंबर बिल्कुल सही है। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है कि टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट जो है लेखक बताना है, तो इसके हमारे लाख थे, ए नंबर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से क्या जो है कौटिल्य की गुण नीति में सम्मिलित नहीं था, तो ये मैत्री सम्मिलित नहीं था, ए नंबर बिल्कुल सही है। 47 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो ये बी नंबर बिल्कुल सही है, जो है 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़े गए थे। इसके 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं ऑन दी लॉ ऑफ वार एंड पीस, ये
किसकी पुस्तक की बताई गई है, तो ये ग्रोशियस की थी जो है, एन बी नंबर बिल्कुल सही था। 49 नंबर की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं था, तो हमारा जो है ये डी नंबर हमारा सही नहीं था जो है, पंचायतों का अवधि जो है ये बिल्कुल गलत हो गई है। आगे बात करते हैं 50 नंबर की, कि 50 में है किसका कथन है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, तो ये हमारे प्लेटो साहब ने कहा था, बी नंबर बिल्कुल सही। 51 नंबर की बात करते हैं, किसने कहा कि मैं अपने धर्म की कसम खाता हूँ, मैं उसके लिए मरूंगा, लेकिन यह मेरा व्यक्तिगत मामला है, तो ये गांधी जी ने कहा था, बिल्कुल ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही। इसके बाद किसने उपयोगितावादी दर्शन को शुकर दर्शन का नाम दिया था, तो ये हमारा है कार्लाइल ने दिया था। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन था, मिलान वाला था, हमारे सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना था, तो इसमें हमारा सुमेलित करना है, तो सी नंबर बिल्कुल हमारा सही था। ए का ही मिलान होता है जाके तीसरे से, और बी का मिलान होता है दूसरे से, और सी का मिलान होता है चौथे से, और डी का मिलान होता है पहले से। इसके बाद आपका आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें जो है आपको बताना है, लेखक बताना था, तो ए नंबर बिल्कुल सही है, आर एम मैकाइवर बिल्कुल थे जो है, दी वेव ऑफ गवर्नमेंट के, बिल्कुल ठीक है। आगे बात करते हैं 55 नंबर है, किसने कहा कि जो है इतिहास में कोई भी वास्तविक परिवर्तन चर्चा में कभी जो है शामिल नहीं हुआ है, यह जो है युद्ध ही एकमात्र विकल्प है, तो यह तिलक सिंह ने कहा था, सी नंबर बिल्कुल सही। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को जो है किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को जो है दूसरे पूरे देश या जो है किसी भाग में क्रियान्वित करने के लिए कोई कानून बनाने की शक्ति है, तो ये हमारे जो है 253 नंबर का अनुच्छेद बिल्कुल सही है, सी नंबर में। इसके बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार में सदनवाद एवं जो है आवश्यक विशेषता है, तो ये आता है आप सी नंबर, संघात्मक सरकार में, सी नंबर बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन जो है 1955 में जो है गठित प्रथम आधिकारिक भाषा समिति के अध्यक्ष थे, तो ये आता है बी जी खेर, सी नंबर बिल्कुल सही। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 से संबंधित है, तो ये समान नागरिक संहिता से बिल्कुल संबंधित है। 60 नंबर क्वेश्चन है आखिरी है कि लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये रूसो महोदय ने दिया था। तो आइए अब शुरू करते हैं इतिहास वाला टर्न जो है, इतिहास पार्ट देखिएगा, इतिहास वाला जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन चालू होता है हमारा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में लिखा है कि ब्राह्मणों को ब्याज लेने वाले व्यक्ति का भोजन स्वीकार नहीं करना चाहिए, तो हमारा जो है बी नंबर बिल्कुल सही है, अब स्तंभ। इसके बाद है सेकंड नंबर क्वेश्चन में जो है सुमेलित नहीं था, तो सी नंबर हमारा सुमेलित नहीं था, तरीक ए अकबरी जो है निजामुद्दीन अहमद की नहीं थी। इसके बाद आगे बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में, इसमें आपको जो है कूट था हमारा जो है मिलान करने वाला, तो इसमें हमारा ए नंबर बिल्कुल सही था जो है, ए का बी नंबर, बी का तीसरा, और सी का पहला, डी का चौथा, ए नंबर बिल्कुल राइट। इसके बाद है आगे चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथे नंबर क्वेश्चन है हमारा जो है सी नंबर बिल्कुल सही था, केवल सेकंड सही था, केशव चंद्र सेन ने स्त्रियों के उच्चतर विद्यालयों विश्वविद्यालय स्तर की जो है शिक्षा का समर्थन किया था, बिल्कुल सही है। इसके बाद आगे है हमारा जो है 5वें नंबर में, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने जो है मेहंदी अली खां को जो है फारसी के राजा के दरबार में दूत के रूप में भेजा था, तो यह बेनजली ने भेजा था, ए नंबर बिल्कुल सही। इसके बाद है आपका जो है 6 नंबर क्वेश्चन है, डुप्ले ने भारत की पूंजी मद्रास में जो है खोज कर भयंकर भूल की, क्लाइव ने जो है इसे बंगाल में जो है खोजा और पा लिया, ये जो है कथन किसका था, तो ये हमारा जो है डी नंबर बिल्कुल ठीक था। इसके बाद आगे है आपका जो है 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संदर्भ में मार्ले ने मिंटो को लिखा कि हम ड्रैगन के दांत बो रहे हैं तथा जो है इसकी फसल जो है विषैली होगी, ये हमारा जो है ए नंबर बिल्कुल क्वेश्चन सही, आंसर सही था इसको जो है पृथक निर्वाचन। इसके बाद आपका है 8वां नंबर क्वेश्चन है कि अशोक की पत्नी कारुवल्की का जो है नाम उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है, तो प्रयाग शिलालेख में किया गया, सी नंबर बिल्कुल सही है। 9 नंबर क्वेश्चन में हमारा जो है लाल कुर्ती बिल्कुल, लाल शर्ट बिल्कुल सही था आपका जो है, इस सबने अयोग्य आंदोलन के दौरान जो है अहिंसक क्रांतिकारियों का एक समूह खुदाई खिदमतगार जो है किस नाम से जाना जाता था, तो ये डी नंबर लाल शर्ट के नाम से जाना जाता था। इसके बाद है 10वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 10वें नंबर में हमारा कथन निष्कर्ष था, इसमें हमारा बी नंबर बिल्कुल सही था, जिसमें ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या भी करता है, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी, और जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस के भीतर एक जो है वामपंथी इकाई के रूप में भी की थी। तो अगले नंबर क्वेश्चन में आते हैं 11वें में। इसके बाद है मौर्य काल में जो है देशज वस्तुओं पर जो है कितना प्रतिशत बिक्री कर लगता था, तो 4% का लगता था, सी नंबर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है चंद्र पर आधारित है, तो बी नंबर बिल्कुल सही है, तारीख ए मासूदी बिल्कुल सही था, बी नंबर। इसके बाद है 13वें नंबर की बात करते हैं, तो 13वें नंबर में हमारा जो है मैकेंजी बिल्कुल ठीक था, सी नंबर। इसके बाद आगे 14 की बात करते हैं कि 14 नंबर में था जो है हुमायूं के मकबरे का जो है वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था, तो ये है बी नंबर बिल्कुल सही था हमारा जो है। आगे है 15 नंबर में हड़प्पा के जो है व्यापारिक संबंध थे, तो ये मेसोपोटामिया से थे, ए नंबर बिल्कुल सही है। 16 नंबर की बात करता है तो बौद्ध संगीति की बात करता है, चौथे नंबर वाली जो है क्रम से लगाना था इनको जो है, तो डी नंबर बिल्कुल सही था, पहले आता था हमारा जो है राजगृह, इसके बाद वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर आता है थर्ड कुंडलवन। इसके बाद आगे 17 नंबर की बात करता है, तो किस
चार्टर एक्ट के अधीन जो है कंपनी के जो है सभी ऋण भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिया था। तो ये 1813 के तहत, नहीं 1833 के तहत, सी नंबर बिल्कुल सही है। इसके बाद है आपका जो है कि विजयनगर साम्राज्य ने जो है किस शासक द्वारा जो है यमन राज्य स्थापनाचार्य की जो है उपाधि धारण की थी। तो ये है आपका ए नंबर बिल्कुल सही, कृष्णदेव राय है। 19 नंबर की बात करता है कि बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना निम्नलिखित में से किसके विचारों पर आधारित थी। तो ये गांधी जी के विचारों पर, सी नंबर बिल्कुल सही है। इसके बाद भारत में सर्वप्रथम योजना आयोग की नियुक्ति कब की गई थी। तो मार्च 1950 को की गई थी, ए नंबर बिल्कुल सही है। इसके बाद सुमेलित करने वाला था, सुमेलित करने में जो है 21 नंबर क्वेश्चन है, तो ए बिल्कुल सही है। पहले का हो जाता है हमारा जो है, ए का होता है पहले से, बी का होता है चौथे से, और सी का होता है तीसरे से, और डी का होता है दूसरे से, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही है हमारा। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है। इसमें जो है हमारा भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शाखा बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। तो इनको संबंधित जौन जौन से थे वो बताने थे। तो इसमें जो हमारा ए नंबर बिल्कुल सही है, पहला दूसरा तीसरा ये संबंधित है हमारे, बिल्कुल ए नंबर बिल्कुल सही है। बंगाल विभाजन के पीछे कर्जन का जो है वास्तविक उद्देश्य क्या था। तो ये हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना था, डी नंबर बिल्कुल सही है। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है आपका जो है कथन निकट से रिलेटेड है। तो इसमें आपका सी नंबर बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा दोनों सही थे इसमें जो है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक शाही चार्टर द्वारा की गई थी। तो ये हमारे 31 दिसंबर 1600 में की गई थी, डी नंबर बिल्कुल सही था। इसके बाद 26 नंबर की बात करता है कि 26 नंबर में हमारा जो है कथनों के विचार थे। तो इसमें हमारा जो है ए नंबर बिल्कुल सही था, पहला दूसरा तीसरा ये सही थे। इसके बाद आपको बताना है 27 नंबर में है आपका जो ये कि मोहन जोदड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, फिर वही चीज़ थी। तो हमारा जो है इसमें 1 नंबर में दिया था कि 19 सेंटीमीटर लंबी पुरुष मूर्ति को जो है किया गया इसमें जो है। इसके बाद सेकंड में इसी प्रकार से दिया था कि चूना पत्थर के निर्मित जो है 12 सेंटीमीटर ऊंची जो है। तो इसी क्रम में अगर देखा जाए तो हमारा 80 नंबर ये है, दोनों सही थे इसमें जो है। इसके बाद 28 नंबर की बात करता है तो बहमानी राज्य के जो है प्रमुख व्यक्ति महमूद गवाह को जो निम्न में से किस बहमानी सुल्तान ने जो है दंड दे दिया था। तो ये आता है बी नंबर की बिल्कुल सही है, मोहम्मद शाह थर्ड बिल्कुल सही है हमारा बी। इसके बाद है 29 का हमारा बी सही है हमारा जो है, केवल फर्स्ट सही था। इसके बाद है आपका 30 नंबर निम्नलिखित में से किस चोर नरेश ने जो है एक दक्षिण पूर्व एशियाई राजा की प्रार्थना पर जो है बौद्ध संघ को जो है ग्राम दान दिया था। तो ये सी नंबर सही है हमारा, राजा राज प्रथम। इसके बाद 31 में हमारा आते हैं 1906 में जो है की बात करता है। तो ये सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है की गई थी, सिंधे द्वारा की गई थी, बी आर सिंधे फर्स्ट नंबर बिल्कुल सही है। इसके बाद के अलावा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक ही नहीं बल्कि जो है भविष्य का अग्रदूत भी था। तो यह कथन किसका हमारा जो है, तो सी नंबर सही है, स्पीयर का था जो है। इसके बाद 33 नंबर की बात करता है चंत्रा नामक पूरा स्थल जो निम्नलिखित में से किस नदी के में स्थित है। तो यह है सोहन नदी है, सॉरी, बी नंबर बिल्कुल सही है। इसके मोहम्मद गौरी को भारत में जो है पहली पराजय किस आक्रमण में मिली थी। तो ये गुजरात में मिली थी, ए नंबर बिल्कुल सही है। 35 नंबर की बात करते हैं कि 1920 में जो है प्रतापगढ़ रायबरेली के जो है किसान सभा का जो है गठन किसके नेतृत्व में किया गया था। तो ये है बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किया गया था, सी नंबर बिल्कुल सही है। इसके बाद 36 नंबर की बात आती है, इसमें श्रीलंका के शासक जो है मेघवर्मन ने जो है किस गुप्त शासक के दरबार में बुद्ध मंदिर बनवाने की जो है अनुमति प्राप्त करने के लिए धर्म प्रचार भेजा था। तो हमारे ये भेजा था हमारा जो समुद्र गुप्त को भेजा था, बी नंबर बिल्कुल सही है। 37 नंबर में कथन निष्कर्ष था जिसमें से ए नंबर बिल्कुल सही है, ए सही है, परंतु जो है आर गलत था हमारा जो है। इसके बाद आते हैं 38 नंबर में निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका का जो है संपादन महात्मा गांधी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए किया था। तो इंडियन ओपिनियन का किया था, ए नंबर बिल्कुल सही था हमारा जो है। 39 नंबर की बात करते हैं, 39 में हमारा ए नंबर काची वाला बिल्कुल सही है, विष्णुगुप्त था इसमें जो है। 39 की बात करते हैं निम्नलिखित में से किस पुराविद द्वारा जो है पूर्व पाषाण स्थल जो है इसमें जो है आदमगढ़ का जो है उत्खनन कराया गया था। तो किसके द्वारा, बी जोशी के द्वारा करवाया गया था, बी नंबर बिल्कुल सही था। इसके बाद 41 नंबर में मिलान करना था आपको जो है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से। तो इसमें हमारा नाना साहब का मिलान हुआ था हमारा जो है कानपुर से किया था इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है। इसी क्रम में जो है बी हजरत महल है तो लखनऊ से हो गया था। इसके बाद खान बहादुर खान जो किया गया था तो ये रोहिलखंड से किया गया था, इन्होंने किया था। लक्ष्मीबाई ने तो झांसी से किया था हमारे, इसी क्रम में ए बिल्कुल सही आता है हमारा। इसके बाद आगे बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्व तंत्र में झूकर और झांगर संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। तो ये चुनौदड़ों से मिला है, सी नंबर बिल्कुल सही है हमारा जो है। 43 नंबर क्वेश्चन को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें हमारा ए नंबर बिल्कुल सही था, पहले आता है हमारा जो है नामदेव सॉरी, इसके बाद फिर आता है आपका जो है कबीर, इसके बाद फिर फर्स्ट नानक, फिर इसके बाद दूसरा नंबर। तो बी ए नंबर बिल्कुल सही है आपका जो है। इसके बाद 44 नंबर की बात करता है, इसमें जो है लेखक से सुमेलित करना था इसको जो है। तो हमारे इसमें जो है डी नंबर बिल्कुल सही था जो है, ए का सेकंड से और बी का फोर्थ से और सी का थर्ड से और डी का पहले से, बिल्कुल सही। इसके बाद आपका 45 नंबर क्वेश्चन आपका आता है कि 45 नंबर में निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने जो है त्रिवेंद्रम में जो है केरल के राजा रवि वर्मा को जो पराजित कर और कांडलूर शहर कालमरुल
की जो है उपाधि धारण की थी, यह राजा राज प्रथम ने की थी। ए नंबर बिल्कुल सही। इसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री कौन थे, तो ये हमारे बी नंबर बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर SP मुखर्जी थे हमारे जो है। इसके बाद 47 नंबर की बात करते हैं, किसने कहा जो यदि कोई हिंदू आध्यात्मिक नहीं है तो मैं उसे हिंदू नहीं मानता हूँ, तो ये हमारे सी में कहा गया था, किनके द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया था। सी नंबर बिल्कुल सही। इसी क्रम में जो है 48 नंबर की बात करता है, तो इसे जो है कालक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना था। तो सबसे पहले योजना हमारी आई थी अगस्त प्रस्ताव वाली आई थी, इसके सेकंड में आई थी क्रिप्स मिशन आई थी, इसके बाद थर्ड में आई हमारा जो CR फार्मूला आई है, इसके बाद फिर वेवेल योजना आई थी। इसी प्रकार से सी बिल्कुल हमारा सही है। इसके बाद प्रारंभिक जैन ग्रंथ किस भाषा में उपलब्ध थे, तो ये है अर्धमगधी में है, डी नंबर बिल्कुल सही था। इसके बाद 50 नंबर की बात करते हैं, शिवाजी ने जो है मंगोलों को अपना 3/4 राज्य जो है किस संधि के द्वारा दिया था, कि पुरंदर की संधि से। ए नंबर बिल्कुल सही है। इसके बाद है 51 नंबर की बात करता है, निम्नलिखित में से जो है किसने भू राजस्व में से संबंधित इतिलाक प्रथा की जो शुरुआत की थी, जो है फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सी नंबर बिल्कुल सही है। इसके बाद है 52 नंबर क्वेश्चन आपका है बिल्कुल BE नंबर बिल्कुल सही, केवल फर्स्ट इसमें सही है। उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन में भागीदारी ली थी, किसकी बात हो रही है, EB रामास्वामी नायर। इसके बाद आगे बात करते हैं 53 नंबर में जो है आपका 53 नंबर में काली नदी बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका जो आता है। अतरंजी खेड़ा पूरा स्थल जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये काली नदी के किनारे, बी नंबर बिल्कुल सही है। आगे इसी प्रकार से 54 नंबर की बात करते हैं, तो 54 नंबर में आपका सही है, ए बिल्कुल सही है आपका जो है, पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। इसी प्रकार से 55 में आते हैं, तत्वबोधनी सभा के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ये 55 नंबर की बात करता है। तो 55 में आपके जो है दोनों सही थे, तो ए नंबर बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं आपका जो है कि 56 नंबर में है, ऋग्वेद ब्राह्मणों को जो है किसने लोक में बांटता है, तो ये 3 में बांटता है। ए नंबर बिल्कुल सही है। 57 नंबर की बात करता है, तो आपका 57 में महाभारत बिल्कुल सही है, ए नंबर बिल्कुल है। इसके बाद 58 का ए नंबर बिल्कुल सही है, और 59 नंबर का आपका जो है ये डी नंबर बिल्कुल सही है। आगे आप बात करते हैं 60 में आते हैं, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है स्थापक कौन था, तो ये हमारा जो है बी नंबर बिल्कुल सही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कर दीजिए सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर।